इसके तो न्यूमेरिकल्स हमने कर रखे हैं, नहीं कर रखे? कर लिए थे, तुम्हें कैसे पता होगा? चलो अब चुप हो जाओ, जरा स्टार्ट कर लेते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्टार्ट करें। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई से डिनोट करते हैं। किससे? पीई से, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो हमारे पास। अब पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये समझ लो। अगर देखो काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी समझ आ जाएगा इजली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है, एक होता था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता था हमारे पास एक फॉर्मूला, ठीक है, किसका? काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास। अब काइनेटिक एनर्जी में होता है क्या हमारे पास? जैसे फैन की बात करते हैं, फैन का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये रोटेट कर रहा है यानी मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक हाइट पे स्टेबल है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन अगर ये रोटेट हो रहा है हमारे पास तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दोनों लग जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो हम व्हील को एक हवा में लटका दें यहाँ पे ला के, ठीक है, तो व्हील की कुछ ना कुछ हाइट है, ठीक है, कुछ ना कुछ वजन भी है, यानी एम है और एच भी है हमारे पास, और जी क्या है? ग्रेविटी है हमारे पास, अर्थ, यानी अर्थ इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जाएगा नहीं, बोलेगा मैं हवा में ही रहूँगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं एवरी ऑब्जेक्ट पोजेस सम एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी हर वो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो कुछ एनर्जी को पोजेस करता है, हमारे पास खर्च करता है, उसे पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, या तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एनर्जी को गेन करेगा या लॉस करेगा हमारे पास। जैसे फ़ैन है, या तो हम जब दौड़ते हैं तभी भी हम गेन करते हैं एनर्जी या लॉस करते हैं। गेन तो नहीं करते, उस टाइम लॉस करते हैं। क्यों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जनरली हमारे पास। लेकिन एन ऑब्जेक्ट व्हेन गेन एनर्जी में स्टोर इट इटसेल्फ इज पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? गेन करता है एनर्जी को और वो स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, यहाँ पे वीर है, ठीक है, वीर क्या कर रहा है? पुलिस से इसको खींच रहा है, ठीक है, किसको? बॉल को खींच रहा है हमारे पास, ठीक है, बॉल को मतलब, तो खींच रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा होगा, ठीक है। अब ये कुछ हाइट पे है, अर्थ के हिसाब से अगर कहा जाए तो ये कुछ ना कुछ हाइट पे है। तो हायर द बॉल ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज़्यादा बॉल की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी भी लगेगा हमारे पास। वही से सेम एज इट इज़ हमारे पास इसमें लगेगा। वीर क्या कर रहा है? तीर को खींच रहा है, छोड़ेगा तो क्या होगा? अगर मोर हमारे पास बो, यानी जितना ज़्यादा खींचेगा उतनी ही ज़्यादा उसको क्या लगेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, ये चीज़ होगी। तो हमने लिखा है कि वी नो डैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट राइजेज अबव द ग्राउंड, अगर हम जितना ऊपर उसे ग्राउंड से ले जाएंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ईजी अच्छा हमारे पास वर्क डन होगा। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट। मतलब अगर मान लो किसी को कम हाइट से नीचे गिराएंगे तो पैर हाथ टूटेगा, लेकिन ज़्यादा हाइट से गिराएंगे तो स्वाहा हो जाएगा वो, ठीक है। तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगी? स्वाहा वाले में ज़्यादा एनर्जी लगी, तभी तो वो स्वाहा हो गया, ठीक है। तो सिंस वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट वुड गेन सम एनर्जी, यानी कि हम जितना ज़्यादा हाइट पे लगेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? फिर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान दे रहे हैं। फिर यहाँ पे द एनर्जी डैट ऑब्जेक्ट गेन एट अ हाइट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। कब? जितनी ज़्यादा हाइट पे ले जाके कोई चीज़ को छोड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में GPE कह देते हैं, ठीक है। तो इसी पे बात में हम ये कह देते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, यानी कितना वर्क डन की ज़रूरत है हमारे पास, कि कब ज़रूरत पड़ेगी, कितने हाइट पे ले जाएंगे, उस हिसाब से हम चेक करेंगे। क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है। तो मैं हाइट पे ले रहा हूँ, यानी कि यार डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, कुछ डिस्टेंस होगा। तो ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड अप टू अ सर्टेन पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी एक ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी मान लो ये ग्रेविटी है, इसके अगेंस्ट में यहाँ तक ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, जितना ज़्यादा हाइट पे ले जाऊँगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगा मेरे पास। मान लो एक डायग्राम हमने बनाया है, इसका ए नाम का ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ ना कुछ है हमारे पास, मान लो m है हमारे पास, इसको एक हाइट पे हम ले गए तो एन ऑब्जेक्ट ए हैविंग, एक ऑब्जेक्ट है ए नाम का, उसका मास m है, उसको हाइट h पे हम लेके गए, हाइट h पे लेके गए हमारे पास अबव द ग्राउंड। अच्छा, कैलकुलेट करना है हमें पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाइट h के हिसाब से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की जगह h ले लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह h ले लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? F का हमारे पास mg। जब कोई ऑब्जेक्ट हवा में लटका रहेगा तो उस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा
mg का ही फोर्स लगेगा। अब ये है तो इसके नीचे अगर फोर्स लग रहा है तो इसका लगेगा mg लगेगा हमारे पास। F इक्वल टू mg, अगर साइड में होता है तो F इक्वल टू ma होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारे पास ग्रेविटी में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारे पास, ठीक है। अगेंस्ट की कब बात होगी, जब हम ऊपर कोई चीज़ ले जाएंगे तब अगेंस्ट की बात होगी, जब नीचे आएंगे तब नहीं, जब ऊपर ले जाएंगे तब अगेंस्ट की बात होगी। तो W इक्वल टू mgh हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब mg को इस फॉर्मूले में डाला तो क्या हो गया, F इक्वल टू mg इंटू h हो गया, तो हमारे पास वर्क डन कितना होगा mg। इसी हिसाब से अगर बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, हमें सॉल्व करने हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट गेट इफेक्ट ड्यू टू द पाथ टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द सर्टेन हाइट। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इफेक्ट कब नहीं करेगा, जब हम किसी हाइट पे कोई चीज़ को नहीं ले जाएंगे तब। किसी हाइट पे कोई चीज़ को ले जाके छोड़ेंगे या कुछ करेंगे तभी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ होगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ होगा, ठीक है। समझ आया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे टॉपिक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। हाँ समझ लो ज़रा, मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या है देख लो। मैकेनिकल एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए हो, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी को me से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को मिला दो तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसलिए हमारे पास देयरफॉर इट इज़ द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन और बाय द वर्च्यू ऑफ इस लोकेशन, यानी किसी लोकेशन पे यानी किसी हाइट पे ले जाके, जैसे फैन का बेस्ट एग्जांपल है, फैन अगर चल रहा है हमारे पास तो इसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। इसका एग्जांपल है कुछ और भी ले सकते हैं, एक बाइसाइकिल को क्लाइंब करवा देते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं ना बाइसाइकिल से हम, या ऐसे भी करते हैं। तो हिल पे जाते हैं हम, तो उसमें जाते समय काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, हाइट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी लग रहा है हमारे पास, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है हमारे पास। अब हीट एनर्जी की बात करते हैं हम, हीट एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी भी कह देते हैं, थर्मल एनर्जी भी कह देते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। थर्मल एनर्जी, इसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर दिया जाता है कोई चीज़ को, जैसे मोमबत्ती जला रहे हैं, कोई चीज़ जला रहे हैं, तो उसे एक टेम्परेचर पे जल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी निकलती है उसमें से। हीट एनर्जी यानी एक्सोथर्मिक जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी निकलेगा ही हमारे पास, यानी थर्मल एनर्जी निकलेगा। ये काफ़ी जगह पे होता है हमारे पास। इट इज़ द ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर के हिसाब से हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एनर्जी पोजेड बाय हॉट कप, यानी गर्म चाय की प्याली हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी जहाँ पे हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे केमिकल एनर्जी के बारे में। इट इज़ द एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन द बॉन्ड्स ऑफ अ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स के बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं ना, तो प्रोडक्ट मिलता है हमें कैसे, केमिकल एनर्जी का रिएक्शंस के थ्रू, तो हमारे पास केमिकल एनर्जी होता है। जैसे एनर्जी पोजेड बाय नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जैसे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, LPG CNG ये सब ले लो, अब बायोमास में भी हो जाते हैं हमारे पास, ये केमिकल एनर्जी की बात हो रही है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरह, तब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे काइनेटिक एनर्जी में हीट प्रोड्यूस होता है, वैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स की बात करती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज होता है किस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ही हमारे पास। तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस बाय बैटरी, लाइटनिंग भी होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, ये सब में हमारे पास। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में भी हमारे पास लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे, जिसमें वेव्स निकलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स ऐसे होती है हमारे पास, लहराते हैं, जैसे पानी में पत्थर मारोगे तो वेव्स कन्वर्ट होती है ना हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव ये सब निकलती है हमारे पास, उसी को हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह देते हैं। मेनली ना एनर्जी की बात करें तो हमारे पास सनलाइट से जो UV रेज आती है ना, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। और 3 एनर्जी तुम लोगों को खुद करने हैं, कौन कौन से, एक हो गया सोनिक एनर्जी जिसे हम साउंड एनर्जी कह देते हैं, ठीक है, ये खुद से कर लेना है, ठीक है। एक आ गया हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, और एक आ गया हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 3 एनर्जी खुद कर लेने। देखो हमारे पास सोनिक एनर्जी यानी साउंड से रिलेटेड एनर्जी होगा, और न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह होते हैं वो। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम मेनली चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटायन एनायन की बात करते हैं, ठीक है। ये 3 एनर्जी खुद से कर लेना, कर लोगे ना, ठीक है।